हेलो एवरीवन, हम लोग फ़िलहाल नारनौल जा रहे हैं क्योंकि 16 तारीख को मेरे बुआ सास के घर में गृह प्रवेश है। इसलिए हम नारनौल आए हुए हैं। मैं और मेरी ननद और मेरी जेठानी और मेरी बुआ सास हम लोग नारनौल के फुल बाज़ार में घूम रहे हैं। फ़िलहाल इतनी गर्मी है ना, बता नहीं पा रहे। गर्मी के मारे मतलब हालत ख़राब हो गई, बट क्या करूँ, मजबूरी है। शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है क्योंकि शॉपिंग करने में भी मेरे को भी बड़ा मज़ा आता है। पर ये बाज़ार की गली गली में चक्कर लगाना भी बेहाल है। इतनी चक्कर लगानी पड़ी है, कभी मॉल पे, कभी चप्पलों की दुकान पे। और मेरी जेठानी की हालत देखो कैसी हो रखी है और ननन की हालत देखो बेहाल हो रखी है। वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और मैं इधर उधर देख रही हूँ। कभी वीडियो बना रही हूँ, कभी इधर कर रही हूँ। मतलब क्या बोलूँ, इधर उधर का ही काम है मेरा तो। ओनली रील बनाना, वीडियो बनाना। और ये देखो रोड पे कैसे मेरी जेठानी चलने लग रही है छतरी लेके। आगे आगे बुआ सास और मेरे पीछे पीछे मेरी ननन, ये लाल दुपट्टे वाली। वो था ना लाल दुपट्टे वाला, तेरा नाम तो बता। मेरी भी हालत इतनी बुरी हो रखी है ना, मैं बोल नहीं पा रही। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और मतलब क्या बोलूँ, छतरी भी नहीं है मेरे पास। मेरे को छतरी लेके जानी थी बट मैं भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी गर्मी भी सहन करनी चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। आराम की ज़िंदगी भी ज़िंदगी हराम होती है, कभी कभी परेशान भी होना पड़ता है। ये देखो हम लोग चप्पल देख कर निकल गए। देखो इधर दुकानों में कितनी प्यारी प्यारी सी फ्रॉक है ना बच्चों की, बट क्या करूँ, रोकड़ा भी तो नहीं है मेरे पास। पतिदेव से लेके आई थी, वो तो सारी ख़त्म हो गई। क्या करूँ। ये देखो मेरी बुआ सास कैसे जा रही है। सबको गर्मी इतनी लग रही है और भूख भी इतनी लग रही है ना, सबकी हालत बेहाल हो रखी है। बाजार में घूमने का मज़ा भी है बट गर्मी भी है। क्या करूँ, असम से हूँ ना, हरियाणा की गर्मी झेला नहीं जाता है, बट कोशिश करनी पड़ती है। बट रहना तो इधर ही है ना, क्या करूँ, मजबूरी है। बट एक बात बोलूँगी एवरीवन, लड़की भी है, जितनी भी लड़कियाँ हैं सबको, जितनी भी लड़कियां हैं आसाम की, एक ही बात बोलना चाहूँगी, हरियाणा पर कभी शादी मत करना। हरियाणा राजस्थान में, क्योंकि यहाँ की गर्मियाँ झेल कभी नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि अनलिमिटेड है। सर्दी भी अनलिमिटेड है और गर्मी भी अनलिमिटेड है। क्योंकि हमें बचपन से आदत है ना सुहाने मौसम में रहने का। आसाम पे पहाड़, नदियाँ, झरने, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हरियाणा डेवलप है बट आसाम की तरह मज़ा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे परंपरा ज़्यादा है, घूंघट वूंघट ये सब बहुत ज़्यादा परंपरा है। ये देखो मेरी बुआ को शायद कोई चीज़ पसंद आई है, लेने के लिए जा रही है, दुपट्टा वगैरह ले रही है। बट फिर भी बुआ का मन अच्छा नहीं लगा शायद, इसलिए फिर और किधर जा रहे। और मेरी जेठानी भी बोल रही थी गर्मी बहुत है मोना, बट देखो अभी चप्पल ले रही है। चप्पल कैसे आप लोग देखियो, बताइयो एक बार। मैंने चप्पलों की दुकान की भी रील बनाई हुई है। मेरी ननन की सर में दर्द बहुत ज़्यादा होती है बाजारों पे घूम कर। ये देखो ये तीनों जेठानी, बुआ और ननन कैसे डोल रहे। और मैं इन लोगों के पीछे पीछे जाके वीडियो बनाने में लग रही हूँ। ये लोग शॉपिंग में लग रहे हैं और मैं वीडियो में लग रही हूँ। अभी एक चप्पल की दुकान में आए हुए हैं। ये मेरी जेठानी और बुआ को देखो, सोच रहे कौन सी चप्पल लूँ, कौन सा जूता लूँ, बट सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने में लग रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे दूसरी वाली में आ गए। यहाँ पे मेरे को देखो, शीशे में मेरे को काम नहीं है कुछ भी, ये करती रहती हूँ मैं सारा दिन। मेरा काम धंधा क्या है, कभी खुद की वीडियो बनाना, कभी चप्पलों को दिखाना, कभी इन लोगों को दिखाना। हे भगवान, क्या करूँ, मेरा तो काम ही ऐसा है। ये देखो मेरी जेठानी एक छतरी लेके दिखाने लग रही, कभी इधर कभी उधर। फोन आ रहा है जेठ जी का। ये देखो भैया चप्पल दिखाने लग रहे। भैया भी सोच में पड़ रहे इन लोगों को कौन सी चप्पल आप पसंद आ रही है। फिर आगे कपड़ों के शॉप में मेरी जेठानी, मेरी बुआ और मेरी ननन के कपड़े सिलेक्ट करने लग रही है, क्योंकि बुआ के घर में गृह प्रवेश है। और हम लोग जाते जाते रास्ते में ना बारिश का मौसम हो रहा है। भगवान जाने बारिश हो गया ना तो हमारी तो हालत बेहाल हो जाएगी। बोलते बोलते ये बारिश आने लग जाएगी। सोच रहे भगवान बारिश ना आ जाए। फिर एक दुकान पे आ गए, यहाँ पे लच्चा बच्चा देखने लग गए, क्योंकि हरियाणा का रिवाज है पीलिया देने का। और मेरी हालत देखो, इधर उधर जाती हूँ, वीडियो में लग जाती हूँ। ये देखो बुआ सब ये कपड़े देखने में लग रहे हैं और मैं भी वीडियो बनाने में लग रही हूँ। और फिर उधर से हम वापस आ गए। आगे फिर
मेरी जेठानी ने बोला और एक सूट लेते, चलो इधर घूमते हैं कपड़े लेने में। तो मेरी जेठानी कपड़े लेने में लग गई और वहाँ से उसके बाद हम लोग आ गए वापस। देखो लोगों की, सब लोगों की हालत बेहाल हो रखी है। गर्मी इतनी होती है ना, इधर इतनी गर्मी होती है ना, लोगों की मतलब सांसें फूलने लग जाती है गर्मी में, तो क्या बोलूं। और मेरे को ना एक फूलों की दुकान दिखी, इतनी अच्छी लगी फूल, मैं ना देख के आई हूँ। मैं जस्ट सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना पति देव को, पति परमेश्वर को लेके, तब पक्का ये फूल लेने वाली हूँ। बट मेरे को बहुत अच्छी लगी, बट मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बहुत मजबूरी थी, क्या करूँ, आगे बस। फिर मेरी ननद झुमका देखने लग गई लाचा में लटकाने का। फिर वहाँ से आ गए हम दोबारा। उसके बाद फिर बाजारों के गली में घूमने लगी। ये देखो मेरी हालत कैसी हो रखी है, धूप के मारे मुंह पे बांध रखा है मैंने, और बिना चश्मों की मेरे को तो अच्छे से दिखाई नहीं देती। फिर सोचा इंस्टाग्राम में एक रील देखती हूँ एक दुकान की, सोचा उस दुकान पे जाते हैं हम। तो शायद उस दुकान का नाम भी मेरे उससे निकल गया। उस दुकान का नाम क्या था, साड़ी कलेक्शन क्या था, शायद मेरे को नॉलेज नहीं। ये देखो भैया सो रहे हैं। और इधर से कपड़े लेके साड़ी ले लिया मम्मी के लिए, 6-7 साड़ी ले ली। उसके बाद मैं आ गई, मेरा देवर गया हुआ था साथ में, वो मेरे को बुआ सब के पास छोड़ दिया। बुआ सब चूड़ी ले रहे थे, उधर आ गई। बुआ सब का सिलेक्शन ही खत्म नहीं हो रहा था। आज इतनी शॉपिंग हुई है ना, बोल नहीं पा रही। और मेरे आज ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हो कि एवरीवन।